आज मैं आपके साथ बहुत कम खर्च में बहुत ही टेस्टी सी स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस स्वीट का नाम सीता भोग है। कोलकाता की बहुत ही फेमस स्वीट है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने रख दिया है पैन, और इसमें हम ऐड करेंगे कप से 2 कप पानी। तो आप ना कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए ले लेना, उसी से आपको हर चीज़ का मेजरमेंट करना है। तो उसी कप से यहाँ पर हाफ कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। चम्मच से ये 6 चम्मच है। तो यहाँ पर गुनगुना पानी मिल्क पाउडर में ऐड करेंगे और इसे हम घोल लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसकी जगह पर आप हाफ लीटर मिल्क का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को ऐड कर इसे हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे, मतलब हल्का गर्म हो जाए। तो अभी कटोरी में थोड़ा सा लगा हुआ है, तो मैं इसे डालकर धोकर डाल दे रही हूँ। अभी मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, तो इसीलिए इसमें मैं ऐड करूँगी घी। तो घी यहाँ पर मैं इसमें 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल दूध से बना रहे हो, गाय या भैंस के दूध से, तो आप उसमें घी मत ऐड कीजिएगा। तो दूध हल्का गर्म हो चुका था, तो उसमें हम बारीक वाला सूजी 1 कप ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको सूजी एकदम बारीक वाली लेनी है। अगर बारीक वाली सूजी ना हो ना, तो आप सूजी को हल्का ग्राइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से एकदम पैन छोड़ने लगेगा, सूखा हो जाएगा। 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये रेडी हो चुका है। और फ्लेम को ना लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। तो अभी मैंने इसे उतार दिया इंडक्शन से। अब मैं इसे ढक कर छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। लगभग 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे उसी कप से 2 कप चीनी, और ऐड करना है 2 कप ही पानी। जितना चीनी लेना है उतना ही पानी लेना है। तो चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब शुगर मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 दालचीनी ली है, 2 से 3 पीस है छोटी बड़ी, और यहाँ पर 6 मैंने लौंग ली है। अब हम इसकी चिपचिपी सी चाशनी रेडी करेंगे। तो देखिए चाशनी रेडी हो चुकी है, तो हम टच कर देख लेंगे। हल्की हल्की उंगलियां चिपक रही हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी। तो अब इस स्टेज पर हम इस चाशनी को इंडक्शन से नीचे उतार देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना सूजी वाला डो। तो देखिए अभी भी ये गर्म है, तो मैं इसे थाली में निकाल लूँगी, जिससे कि हम उसमें अच्छी तरह से इसे मसल पाए। तो यहाँ पर देखिए सारे डो को थाली में मैंने निकाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी अच्छी तरह से मसल लेंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत इसमें जो गुठलियाँ वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और ये बहुत स्मूथ सा डो रेडी हो। अभी मैंने ले लिया है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को ऐड कर इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए सबको मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ना 4 हिस्से का 1 हिस्सा डो अलग ले लिया है और बाकी का 3 हिस्सा अलग कर दिया है। अब इस डो में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी, हाफ चम्मच घी ऐड कर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारा डो बहुत अच्छा सा स्मूथ और चिकना बनेगा। अगर घी आप ऐड नहीं करोगे ना, तो थाली से छूटेगा नहीं, आपके हाथों में चिपकता ही रह जाएगा। और घी ऐड करने के तुरंत बाद ही देखिए कितना स्मूथ सा ये डो रेडी हो गया है। बहुत जल्दी से चिकना हो जाता है। तो डो ये वाला रेडी हो चुका है, तो इसे हम कर देते हैं साइड में। आप इस डो को देखो कितना बेहतरीन डो है। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल लूँगी दूसरी प्लेट में। और ये जो हमने ज़्यादा वाला डो रखा है सूजी का, तो इसमें हम अभी ऐड करेंगे 1 पिंच येलो लेमन फूड कलर। तो इस मिठाई का ना ज़्यादातर येलो कलर होता है, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही वाइट भी बना सकते हो। बहुत जगह वाइट कलर की भी ये मिठाई मिलती है, लेकिन मिठाई की दुकान में ना इसमें मावा और छेना भी ऐड किया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ सूजी से बनाएंगे और खाने में ना बिल्कुल मिठाई की दुकान की जैसी मिठाई लगेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने मावा ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर येलो लेमन फूड कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया है हाथों में, और इससे भी लगाकर हम अच्छी तरह से मसल कर इस डो को भी चिकना कर लेंगे। तो इस डो को भी देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। और जो थाली में लगा है थोड़ा सा मैं इसे निकाल कर इसमें लगा लूँगी। तो इस डो को हम अभी कर देंगे साइड में, और सफ़ेद वाले डो की हम निकोटी बनाएंगे।
यानी कि इसमें जो छोटे छोटे गुलाब जामुन होते हैं ना, उसको निकोटी कहा जाता है। तो हाथों को कर लिया है मैंने साफ और हमें छोटा छोटा पोर्शन लेना है। इसके पहले हमें लड्डू बनाने हैं राउंड राउंड, फिर हाथों में थोड़ा सा रोल कर देंगे तो ये ओवल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे बना ली, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि लाइट चली गई थी। तो लाइट जाने की वजह से मैंने बना लिया तो दिखा नहीं पाई, क्योंकि इसे गरम गरम ही बनाया जाता है। ज़्यादा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ना तो हमारा ये निकोटी अच्छा नहीं बनेगा। तो क्या करना है, सिर्फ राउंड राउंड करेंगे तो लड्डू जैसा बन जाएगा। फिर इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए रोल कर देंगे तो ये तुरंत ही ओवल शेप में आ जाता है अंडे के जैसा। और देखने में कैसा लग रहा है, मिनी मिनी अंडा। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में रख दिया था जो मीडियम हॉट हो चुका है। अभी फ्लेम भी मीडियम ही है, तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसमें हाफ निकोटी को ऐड कर देंगे, यानी कि मिनी गुलाब जामुन को। तो हाफ हाफ कर मैं 2 बैचेस में इसे तल लूँगी और फ्लेम को अभी मीडियम ही रखना है। जब ये सारे गुलाब जामुन ऊपर आने लगेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। तो इसे बीच बीच में हमें चम्मच की सहायता से चलाते भी रहना है, जिससे कि चारों तरफ से गुलाब जामुन पकने, कहीं से भी ये अलग कलर का ना हो, कच्चा ना रह जाए, एक बराबर ये पकने चाहिए। तो देखिए सारे गुलाब जामुन ऊपर आ चुके हैं। तो अभी मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं इसे 2.5 मिनट तक पकाऊंगी। एक बैच गुलाब जामुन को तलने में 3 से 3.25 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो देखिए इसे 2.5 मिनट पकाते हुए हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है क्योंकि गुलाब जामुन पक चुके हैं, सिर्फ इसमें कलर लाना है। तो इस टाइम में हम हाई फ्लेम कर देंगे और इसे हिलाते हुए हम पका लेंगे, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर एक बैच देखिए बनकर रेडी हो चुका है, कितना प्यारा कलर आया है। तो इसे फटाफट से चाशनी में ऐड कर देंगे। फिर से हम दूसरे गुलाब जामुन फ्लेम को लो कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा गुलाब जामुन भी हमारा दूसरा बैच रेडी हो चुका है। तो इसे भी गरम गरम ही चाशनी में ऐड करना है। अगर ठंडी के दिन की वजह से आपकी चाशनी ठंडी हो जाए ना, तो गुलाब जामुन डालने से पहले आप चाशनी को गर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है, इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। अब इसी में हम ये वाली सूजी के डो को हाथों से प्रेस करते हुए तलत्थी से हम इसे प्रेस करेंगे, जिससे कि इसकी पतली पतली सेवइयाँ ऑयल में गिरे। अगर आपके पास ये वाला पतला वाला छोटा वाला ग्रेटर ना हो ना, तो आप बड़े वाले ग्रेटर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हल्का थोड़ा सा उसमें मोटा मोटा सेवई गिरेगा और कोई बात नहीं है। तो इसे देखिए तलत्ती से अच्छी तरह से प्रेस करना है। बिल्कुल भी इसमें डर नहीं है कि हाथ कटेगा, क्योंकि इस ग्रेटर से कोई भी समझ में नहीं आता है कि इसमें लग रहा है। तो अच्छी तरह से प्रेस करते हुए ऐसे ही हम सेवइयों को गिरा लेंगे। अभी फ्लेम को हमें मीडियम रखना होता है। जब सारी सेवइयों को डाल लेते हैं ना, तो हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 मिनट से भी कम समय लगता है, तल जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा सेकना नहीं होता। यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से सीख चुका है। इसे जैसे हम टच कर देखेंगे ना, तो हमें लगेगा कि हाथों में चिपक नहीं रहा है, टाइट हो चुका है। तो मतलब ये सीख गया है। बहुत ज़्यादा कुरकुरा इसे नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना होता। तो इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं करना होता। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट सीख चुका है। तो ऐसे ही हम सारी सेवइयों को पहले सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखला रही हूँ ना, तो ये मेरा तीसरा बैच है, क्योंकि आज बहुत बार लाइट चली गई थी, उसकी वजह से मैंने आपको दिखला नहीं पाई। देखिए तेल में पहले वाला बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो छोटा वाला रहता है ना, वो निकल नहीं पाता इस छलनी की वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैंने कितनी सारी तल ली हैं। अभी और 1-2 बैच सिर्फ तलना बाकी है। तो देखिए प्लेट में, तो ऐसे ही सारी हम सेवइयों को तल लेंगे। तो सारी सेवइयाँ हो गई हैं रेडी। गुलाब जामुन आप देख सकते हो फूल कर कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो अब इसमें हम फटाफट से इन सेवइयों को ऐड कर देंगे। आप अगर चाहो ना, तो गुलाब जामुन को आप बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकाल कर सारी सेवइयों को ऐड कर दो। सेवइयाँ जब पूरा रस पी ले, उसके बाद गुलाब जामुन को मिक्स कर दो और सर्व कर दो। तो यहाँ पर मैं इसी में डाल दे रही हूँ। डालकर इसे अच्छी तरह से हमें हल्के हाथों से मिक्स कर देना है, कि गुलाब जामुन फूले हुए हैं, उस पर अगर थोड़ा सा भी दबाव लगेगा ना, तो फट जाएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर हम ढक कर इसे छोड़ देंगे। 10 मिनट में ही रेडी हो जाएगा और खाने लायक भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे आप छोड़ दो 1-2 घंटे के लिए, जिससे कि एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे सर्व करो। तो उस समय पर ना ये और भी टेस्टी हो जाता है और बहुत ही खिला खिला सा हो जाता है, जैसे चावल के दाने होते हैं ना, उस टाइप में ये खिला खिला हो जाता है।
तो अभी मैं इसे ढककर छोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन मैं ना इसे गर्मा-गर्म ही सर्व किया है और मैं अपनी कोटी को दिखाती हूँ। देखिए इसमें लग ही नहीं रहा है कि अंदर कुछ है, पूरा खाली। कितना बड़ा-बड़ा ये हो गया, पहले आप ये देखिए। कितना छोटा-छोटा मैंने डाला था, इसने रस पीकर कितना बड़ा-बड़ा हो गया है और इसका आप टेक्सचर देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी। लेकिन गर्म होने की वजह से अभी देखिए उतना ये खिला-खिला नहीं है। ठंडा कर कर सर्व कीजिएगा तो बहुत ही खिला-खिला रहेगा। अभी बनाते-बनाते मुझे रात के 12 बज चुके हैं। मुझे दिन में समय नहीं लगा था, इसलिए मैंने गरम-गरम ही सर्व कर कर दिखला दिया। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे-प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।